Hello everyone, welcome back to my channel, The Easy English. So today we are going to do another poem of class 12, that is A Thing of Beauty, which is written by John Keats. So before starting our poem, I would like to mention some points regarding the poet. So जो जॉन कीट्स थे वो एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे. रोमांटिक पोएट यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट दैट ही यूजुअली राइट अबाउट द लव एंड रोमांस. रादर जो उनकी जो पोएम थी वो नेचर से डील करती थी. और इनका जो ये पोएम है बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट है उनकी पोएम्स के कलेक्शन का जो एंडमॉइन है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. यहाँ पे जो पोइट है वो कहना चाह रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है, उसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज रहती है और वो कभी भी उसकी जो वर्थ है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती है. जो नेक्स्ट लाइन है ना यहाँ पे कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसकी वर्थ है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती है. सो व्हेन वी रीड दिस लाइन्स अ क्वेश्चन कम इन आवर माइंड कि थिंग ऑफ ब्यूटी होती क्या है. सो थिंग ऑफ ब्यूटी एज डिफरेंट फॉर एवरी डिफरेंट पर्सन. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ माउंटेन फॉर मी एंड इट कैन बी अ सी फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल मुझे माउंटेन्स को देख के अच्छा लगता है तो माउंटेन विल बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर मी. आपको सी अच्छा लगता है तो आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होगी, सी होगी. तो वैसे ही यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमेशा हमें खुशी प्रदान देती है. जब हमारे बैड डेज होते हैं तो जब हम कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी को देखते हैं तो हमें वो सेटिस्फेक्शन देती है और उसकी जो वर्थ है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती है. हम उसको कभी देख के निराश नहीं होते हैं. ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन. बट वील कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमारे लिए क्या रखती है, एक बावर क्रिएट करती है. बावर यहाँ पे शेड बोल सकते हो आप, ठीक है, जिसके नीचे हमें क्या आती है, अच्छी स्लीप आती है और अच्छी स्वीट ड्रीम्स आती हैं और अच्छी हेल्थ रहती है हमारी और हम अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी. और क्वेश्चन कैन कम कि हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है. तो यू कैन राइट डाउन कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ बार फॉर अस and under which we sleep and we have sweet dreams, good quiet breathing and have good health. All right, so now moving to the next line. Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. यहाँ पे क्या बोल रहा है पोइट कि इसीलिए हम क्या करते हैं, हर सुबह जब हम उठते हैं, मोर यहाँ पे मॉर्निंग के लिए रेफ़र किया गया है, रेथिंग मतलब बुनना. सो हम हर सुबह बुनते हैं, क्या बुनते हैं, फ्लावरी बैंड. यहाँ पे इसका डीप मीनिंग है. फ्लावरी बैंड यहाँ पे आपको ये गुड मेमोरीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि हर सुबह हम उठ के क्या करते हैं, माला बुनते हैं. किस चीज़ की, गुड मेमोरीज़ की, जो हमें कहाँ बाइंड करता है, हमारी धरती से हमें जोड़े रखता है. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पोइट वांट टू से दैट कि एज यू ऑल नो दैट इन ह्यूमन लाइफ वी हैव लॉट ऑफ सफरिंग्स, वी हैव लॉट ऑफ बैड डेज, राइट. सो टू फेस दैम, टू ओवरकम दैम, व्हाट वी डू, वी आर रेथिंग अ बैंड ऑफ गुड मेमोरीज़. कि हम बुनते हैं एक माला किस चीज़ की, गुड मेमोरीज़ की, जो हमें हेल्प करता है हमारे बैड डेज से निकलने के लिए. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ. यहाँ पे स्पाइट इंस्पाइट है, इंस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस कि जो डिसअपॉइंटमेंट भरे दिन हैं उनके बावजूद, और जो इनह्यूमन डर्थ है ऑफ नोबल नेचर्स, और जो हमारे ग्लूमी डेज हैं ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, हमारे जो डार्कन भरे वेज हैं उनके होते हुए जो हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें क्या करती है, वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. और देखो जो नेक्स्ट लाइन है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल. की जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या करती है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी, जो हमारे ग्लूमी डेज हैं, ठीक है, अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज हैं, इनको ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है, मतलब हटा देती है, हमें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जिससे हमारे जो ये ग्लूमी डेज हैं ये हम फेस कर पाते हैं और ईजिली यहाँ से हम निकल पाते हैं. All right, so our first basically the first stanza is complete. Now we are moving to the next one. यहाँ पे जो पोइट है वो ये बताएगा कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है. ऑल राइट, सो यहाँ पे ये बताएगा such from our dark spirits such as the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon. तो यहाँ पे जो सन है, जो मून है, जो ओल्ड ट्रीज़ हैं और जो यंग ट्रीज़ हैं, ये सारे क्या हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, ठीक है. स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शिप. अब जो ट्रीज़ हैं ये क्या कर रहे हैं, जो न्यू बॉर्न, स्प्राउटिंग आपको पता होगा ना क्या होते हैं, अंकुरित चनों के लिए हम स्प्राउट्स बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पे स्प्राउटिंग मतलब जो न्यू बॉर्न ट्रीज़ है
वो क्या करते हैं, वो एक शेडी बूंद तैयार करते हैं, किनके लिए, शिप्स के लिए, ठीक है, फॉर सिंपल शिप। एंड सच आर डेफोडिल्स। डेफोडिल्स क्या है, डेफोडिल्स आर फ्लावर्स। ये ऐसे फ्लावर हैं, बेसिकली ये ब्रिटेन में होते हैं, ठीक है। आपने एक पोएम भी पढ़ी होगी वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल्स। सो यहाँ पे जो ये पोइट है वो ये कह रहा है कि जो डेफोडिल्स हैं वो कहाँ पे हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड में रह रहे हैं। ग्रीन वर्ल्ड यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए रेफर कर सकते हो आप। सो एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट मेक। और जो क्लियर रिल्स हैं, क्लियर रिल्स मतलब जो बिल्कुल साफ नदियाँ हैं, वो अपने लिए क्या करती हैं, कूलिंग कोवर्ट बनाती हैं, जिससे क्या कर सके, वो जो गर्मी है, जो हॉट सीज़न है, उसमें उस अपने लिए वो क्या करती हैं, कूलिंग कोवर्ट बनाती हैं, राइट। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और फॉरेस्ट के मिड में क्या है, आप देखोगे वहाँ पे स्प्रिंकल हो रखी है, किसकी स्मेल, मस्क रोज़ की स्मेल। जो वहाँ पे जो मस्क रोज़ ब्लूम कर रहे हैं ना, उनकी स्मेल सारे क्या है, स्प्रिंकल हो रखी है। स्प्रिंकल पता होगा आपको क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट यही कह रहे हैं कि जो मस्क रोज़ की स्मेल है वहाँ पे स्प्रेड आउट हो रखी है पूरे फॉरेस्ट के अंदर। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द लास्ट, बेसिकली द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस पोएम। यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब हमने ये पढ़ लिया है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं वो क्या है, सन है, मून है, आपके न्यू ओल्ड ट्रीज़ हैं, ऑल राइट। और जो स्प्राउटिंग ट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, शिप के लिए शेडी बूंद तैयार कर रहे हैं। जो डेफोडिल्स हैं वो क्या हैं, वो ग्रीन वर्ल्ड में रह रही हैं। और जो क्लियर रिल्स हैं वो अपने लिए कूलिंग कोवर्ट बना रही है। और मस्क रोज़ की स्मेल सारे फॉरेस्ट में स्प्रेड आउट हो रखी है, स्प्रिंकल हो रखी है। तो पोइट कहता है कि सिर्फ नेचर के जो ये आस्पेक्ट हैं, सिर्फ इसमें थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है, बल्कि अगर आप ग्रैंडर ऑफ डूम्स की बात करोगे तो उसके अंदर भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। मतलब एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर्स ऑफ डूम। डूम क्या होता है, डेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट इनडायरेक्टली कह रही है कि जो डेथ है, किस चीज़ की डेथ है, जो वॉरियर्स हैं, माइटी डेड्स हैं, वॉरियर्स जिन्होंने अपनी लाइफ क्या कर दी है, सेक्रीफाइस कर दी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर ह्यूमन। उनकी जो सेक्रीफाइस है उसके अंदर भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। देखो हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेथ्स। सो बेसिकली इन द डेथ ऑफ द माइटी वॉरियर्स हु हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड, उसके अंदर भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। सो एट द एंड द पोएट सेज ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। जो भी कहानियाँ, जो भी मिथ्स हैं, जो भी कहानियाँ हैं हमने सुनी हैं या फिर हमने पढ़ी हैं, उन सभी में क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। अब जो लास्ट की दो दो लाइन्स हैं इसके अंदर पोइट कह रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, एक एंडलेस फाउंटेन है। एंडलेस मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, ऑल राइट। ऐसा फाउंटेन है, फाउंटेन मतलब फुहारा है, ऐसा फाउंटेन है जो क्या है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। सो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक ऐसा फाउंटेन है जो कब नश्वर है, इमॉर्टल, जिसकी कभी डेथ नहीं हो सकती, जो कभी मर नहीं सकता, वो इमॉर्टल होता है, ठीक है। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ इमॉर्टल ड्रिंक। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो इमॉर्टल ड्रिंक है। और कौन भेज रहा है वो, बेसिकली गॉड इज़ पोरिंग दिस फ्रॉम हेवन। जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है वो गॉड भेज रहा है, एक फाउंटेन है ये, ठीक है, और इमॉर्टल फाउंटेन है ये, और गॉड भेज रहा है इसको, ठीक है, सो दैट the problems that we are facing in today world we can face them. So it is an immortal drink, all right, जो the god is sending from heaven, जो heaven से god भेज रहे हैं on earth, ठीक है, so that we can fight with our bad time and all that. I hope आपको ये poem समझ में आई होगी. All in all, basically poem is about thing of beauty, give us strength, it help us to fight with our bad days, ठीक है। उन्होंने कुछ थिंग ऑफ ब्यूटीज़ के नाम बताए हैं, जैसे कि सन, मून, ये हमें हेल्प करते हैं, ये हमें सूदिंग प्रोवाइड करते हैं कि हम हमारे जो बैड डेज़ हैं उनको क्या कर पाएँ,